ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक से और धीरे धीरे करके मैं आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है बच्चे, टेंशन आपको लेना नहीं है, धीरे धीरे तसल्ली से प्यार से पढ़ना है। जी बताइएगा मेरे दोस्त, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में समझा रहा हूं मैं, दोनों ही भाषाओं में। जी शुरू करते हैं। शीट मैंने पहले अपलोड करवा दी है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब भी आप अगली क्लास में आओ तो सवालों को सॉल्व करके आओ और पिछली क्लास का रिवीजन करके आओ। जी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके सामने चित्र दिया है ट्रायंगल एबीसी, ये भी तीन है, ये भी तीन है, यानी कि दोनों साइड बराबर है। ये थीटा 80 डिग्री, 80 डिग्री। तो आपसे पूछा है अन्य दो में से प्रत्येक कोण की माप क्या होगी, बाकी दोनों कोणों की माप क्या होगी, ये आपसे पूछा है। ये दोनों कोण कितने होंगे? तो बच्चों क्या कर नहीं सकते भाई, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर 80 तो बाकी दो एंगल का सम कितना होगा? 100 डिग्री होगा। और दोनों बराबर बराबर होंगे तो 100 का आधा आधा होगा, यानी ये भी 50 डिग्री का होगा, ये भी 50 डिग्री का होगा। तो बाकी प्रत्येक कोण की माप 50 डिग्री होगी। इस सवाल में कुछ था ही नहीं, आगे चलेंगे। बोले एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, तीसरे कोण की माप 70 डिग्री है, प्रत्येक अज्ञात कोण की माप क्या है? सीपीयू का सवाल। क्या आप नहीं कर सकते भाई? अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, तीसरा कोण 70 है, तो बाकी दोनों कोणों का सम 110 डिग्री होगा और दोनों बराबर होंगे, यानी कि आधा आधा 55 डिग्री के होंगे। डी ऑप्शन सवाल का आंसर हो जाएगा। 110 बाकी दोनों का सम 110 बचेगा, दोनों बराबर होंगे, आधा आधा 55। ऐसे सवालों में आपको कोई टेंशन लेना ही नहीं है। सवाल नंबर है 10 आपके सामने। बोला है एक त्रिभुज के कोणों का माप 3, 4 और 8 है। एक कोण के माप का अनुपात, एक त्रिभुज के तीन कोण हैं, तीनों कोणों के मापों का रेशियो 3, 4, 8 है। पर तीनों कोणों में सबसे छोटा कोण कितना होगा? सबसे छोटा कोण है मेरे प्यारे भाई ये आपको निकालना है। देखो बच्चों, बचपन में क्या करते थे? एक्स मान के करते थे। अब एक्स को भूल जाओ, एक्स क्या भाग में, एक्स नहीं करते मेरे प्यारे भाई। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। अगर पहला कोण 3 यूनिट है, दूसरा 4 है, तीसरा 8 है, तो तीनों का योग होगा कितना? तो आप होगा सर 3, 4, 7, 8, 15। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 15 यूनिट होगा, जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है कितना? 360, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर पहला 3 यूनिट है, दूसरा 4 यूनिट है, तो तीसरा 8 यूनिट, तो तीनों का योग होना चाहिए 15 यूनिट की वैल्यू सवाल में 180 डिग्री दी है बच्चों। 12 गुना। कितने गुना है बेटे? 12 गुना। अगर ये 12 गुना है तो सबसे छोटा कोण है 3 यूनिट, तो 3 की वैल्यू भी 12 गुना होगी। हर एक में 12 से गुना होगी, यानी कि 36 डिग्री। सबसे छोटा कोण 36 डिग्री का आएगा। सबसे बड़ा पूछता तो 8 की वैल्यू 12 गुना 96 डिग्री, सबसे बड़ा कोण आ जाता 96 डिग्री। आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों ये बताएंगे हम लोग, सवाल नंबर है 11, ये बताएंगे आप लोग हमें 11 नंबर क्वेश्चन। जवाब दीजिए, क्या आंसर है 11 नंबर सवाल। एक त्रिभुज में सभी कोणों के मान पूर्णांक हैं। एक त्रिभुज के सभी कोणों की जो वैल्यू है वो इंटीजर है, पूर्णांक में है। निम्न में से कौन सा उनके मापों का अनुपात नहीं हो सकता है? बहुत ही आसान और सरल सवाल है। एक त्रिभुज के सभी कोण इंटीजर हैं, तो आपसे बोला कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा त्रिभुज के मापों का अनुपात नहीं हो सकता। देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। देखो सवाल के अनुसार त्रिभुज के तीनों कोण इंटीजर है, पूर्णांक। इंटीजर जानते हैं, गिनतियां एक जो दशमलव ना हो, अंडर रूट में ना हो, वो पूर्णांक होते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इंटीजर है मेरे प्यारे भाई। तो त्रिभुज के इन चारों ऑप्शन में से, ऑप्शन में से बताना कि निम्न चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो उसके मापों का रेशियो नहीं हो सकता। तो वही आंसर देखो, अगर मैं पहला ऑप्शन मानता हूं, यहाँ तीनों कोणों का सम हो रहा है 1, 2, 3, 6, तो भाई 6 तो 180 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, ये हो सकता है। यहाँ देखूंगा 5, 6, 11, 7, 18, भाई 18 भी 180 को पूरा पूरा डिवाइड करता है। अगर 18 की वैल्यू 180 डिग्री है, तो 1 आएगा 10 डिग्री, तो 5 आएगा 50, 6 आएगा 60, 7 आएगा 70, ये भी इंटीजर आएंगे। ये वाला ऑप्शन मानता हूँ। ये आएगा बच्चों 3, 4, 7, 5, 12, 12 भी 180 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, यानी कि बचा डी वाला ऑप्शन बचा। यहाँ कोणों का योग आएगा बेटा 6, 7, 13, 8, 21, कोणों का योग आएगा 21 यूनिट। तो 21 यूनिट की वैल्यू को जब मैं 180 डिग्री के बराबर करूंगा तो फ्रैक्शन में चला जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बेटा 180/21, तो फ्रैक्शन में चला जाएगा कि नहीं? जब फ्रैक्शन में चला जाएगा तो कोण की वैल्यू भी फ्रैक्शन में आएगी, इंटीजर में नहीं आएगी। इसलिए ये सवाल जो है ये रेशियो त्रिभुज के कोणों का नहीं हो सकता। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया है। आगे चलेंगे, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है बच्चों आपके सामने, बनाएंगे। सवाल सीपीयू के पेपर का है, बनाए बच्चों। देखो बच्चों, मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाहता हूं और इस कंसेप्ट को बड़े प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों, बड़े प्यार से। सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, ध्यान से सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। मैंने आपको कल 3 ट्रायंगल पढ़ाए थे, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल, और तीसरा मैंने आपको पढ़ाया था बेटा ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज। 3 ट्रायंगल बनाए थे, 3 ट्रायंगल। ये मैंने आपको तीनों त्रिभुज पढ़ाए थे, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। राइट देखो, सिलेबस बहुत बड़ा है, समय बहुत कम है। एसएससी में कुछ भी मुश्किल नहीं आता है आज के जमाने में। पेपर बहुत ज्यादा आसान आता है, इसलिए कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई हो रही है आजकल। लेकिन वो आसान चीज बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है। अपने दिमाग में बात डालो कि पढ़ने के लिए सिलेबस बहुत 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 ज्यादा है, बहुत बड़ा सिलेबस है पेपर का। कठिन नहीं है बिल्कुल, लेकिन बहुत ज्यादा है। तो अगर आप स्पीड से तेजी से पढ़ोगे तो ही पूरा हो पाएगा, वरना सिलेबस ही पूरा नहीं होगा। सिलेबस पूरा करना ही एक जंग है, बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस है, छोटा नहीं है। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। ये सबसे बड़ा कोण होगा, सबसे बड़ा कोण। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो कोण है, ये बात अगर मैं मान लेता हूं कि ये कोण थीटा है, ये कोण अल्फा है, थीटा और अल्फा, तो राइट एंगल ट्रायंगल में बाकी दोनों एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में ये कोण सबसे बड़ा है, ये वाला कोण सबसे बड़ा है, ये कोण सबसे बड़ा, समझ में? ये कोण सबसे बड़ा है, तो इसकी जो वैल्यू होगी बाकी दोनों कोणों के योग से बड़ी होगी। अगर मैं मानता हूं कि ये कोण थीटा है, ये अल्फा है, ये सबसे बड़ा एंगल है, सबसे बड़ा एंगल एल, तो सबसे बड़े कोण की जो वैल्यू है बाकी दोनों कोण के योग से बड़ी होगी। ये न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज। माना इसके दो कोण थीटा और अल्फा है, और मैंने मान लिया कि ये वाला कोण सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट। ये वाला कोण सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट कोण है, सबसे बड़ा। तो न्यून कोण त्रिभुज में सबसे बड़े कोण की वैल्यू बाकी दोनों एंगल के योग से छोटी होगी। आप एक बात ऑब्जर्व करना कि राइट एंगल ट्रायंगल एक अकेला ऐसा ट्रायंगल है जिसका सबसे बड़ा कोण बाकी दोनों कोण के योग के बराबर होता है। अधिक कोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण बाकी दोनों कोण के योग से बड़ा होता है। भाई अगर ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो बाकी दोनों का सम तो 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली, यानी कि इस एंगल की वैल्यू बाकी दोनों योग के योग से बड़ी होगी, राइट एंगल ट्रायंगल में बराबर होगी। अब ये न्यून कोण त्रिभुज है,
एक्यूट एंगल ट्रायंगल में मेरे प्यारे भाई न्यून कोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा कोण होगा वो बाकी दोनों कोणों के योग से हमेशा छोटा होगा। ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, उसे काम नहीं होता प्रीति। ठीक है, देखो जल्दी समझना है क्योंकि समय बहुत कम है, आगे चलेंगे। अब जैसे सवाल देखो, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए का 2 गुना बराबर एंगल बी का 3 गुना बराबर एंगल सी का 6 गुना है। 6 गुना आपसे पूछा सबसे बड़े कोण का माप क्या है। एंगल ए का 2 गुना बराबर एंगल बी का 3 गुना बराबर एंगल सी का 6 गुना। तो आप मुझे ये बताओ कि एबीसी का रेशियो कितना होगा, एबीसी का अनुपात क्या होगा मेरे दोस्तों, एबीसी का रेशियो बताओ। हालांकि यहाँ पे रेशियो का कंसेप्ट इस्तेमाल होगा, आपने रेशियो तो पढ़ा नहीं है तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जब कि हर चीज को समझा जाए। जब रेशियो पढ़ेंगे अपने आप समझ में आ जाएगी चीजें, ठीक है ना। जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो दूसरे चैप्टर की चीजें भी इस्तेमाल होती हैं, उन पे ध्यान नहीं देना आपको इतना ज्यादा। समझ में आ रही तो ठीक है, वरना जान दो ने बाद में समझ आ जाएगी जब आप चैप्टर पढ़ोगे। अगर एंगल 2 बराबर 3 बराबर 6 है तो एबीसी का अनुपात क्या होगा। जब भी ऐसा कुछ आए तो आप 2, 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 2, 3 और 6 का एलसीएम। भाई छोटी से छोटी संख्या जो 2 से भी कटती हो, 3 से भी कटती हो, 6 से भी 6 मान लो आप, तो ए का मान क्या आ जाएगा भाई 6/2 3। बी का मान आ जाएगा 6 को 3 से भाग देंगे 2, सी का मान अगर 6 से 6 के बराबर है तो सी का मान आ जाएगा 1। ये एबीसी का रेशियो आ गया, एबीसी का अनुपात आ गया। मैंने पूछा सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री होगा, सबसे बड़ा कोण। आप कहोगे सर कैसे, आपको एंगलों का मान निकालने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ पे देखो तो एबीसी का रेशियो ही आया है, सबसे बड़ा कोण है ये वाला, ये ए, इसका मान है 3 यूनिट। अगर आप ऑब्जर्व करो तो बाकी दोनों एंगल के योग के बराबर है। भाई 2 में 1 जोड़ूंगा तो 3 ही तो आएगा। भाई ए का मान है 3 और बी प्लस सी कितना है, ऑब्जर्व करो 2 और 1 3, यानी कि यहाँ ऐसा रेशियो सेट है कि ए का जो मान है वो बी प्लस सी के बराबर है। और ऐसा तभी हो सकता है जब एंगल ए 90 डिग्री का हो। अगर किसी भी त्रिभुज में एक कोण का मान बाकी दोनों कोण के योग के बराबर है तो हमेशा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी कि सबसे बड़ा कोण ए होगा जो 90 डिग्री का होगा। समझ में आ गया, आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको निकालने की जरूरत नहीं थी। आगे चलेंगे बच्चों, करो अगला सवाल बच्चे। सवाल नंबर है 13 आपके सामने। देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा बच्चों ऐसे सवाल आते हैं पेपर में, ठीक है ना। वेरिएबल में बोला किसी त्रिभुज के कोणों का मान 8x - 15, 6x - 11 और 4x - 10 डिग्री है। किसी त्रिभुज के कोणों का माप आपसे पूछा गया है, x का मान बताएं। सवाल बिल्कुल सरल है भाई, हम अच्छी तरीके जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। हमें कुछ नहीं करना, x का मान निकालना है तो इन तीनों को जोड़ के 180 कर दीजिए। इन तीनों को ऐड करके 180 के बराबर कर देंगे तो 8x + 6x 14x, 14x + 4x 18x आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर माइनस का 15 और माइनस का 11, माइनस का 26 और 10, माइनस का 36, तो 18x - 36 डिग्री बराबर आ गया 180 डिग्री। बोलो तीनों को बस जोड़ देना है, 8 और 6 14, 14 4 18x, -15 -10 और -11 -36 हो गया बराबर 180 डिग्री। तो 18x कितना आएगा बच्चों, -36 उधर जाएगा, 180 में 36 जोड़ेंगे 216 डिग्री। तो 18 से 216 चला जाएगा 12 12, 18 का 18, 18 दूनी 36, x की वैल्यू आ गई 12 डिग्री और ये सवाल का आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा ही सवाल मेरे दोस्तों आपके सामने 14 है, आप मुझे इसका आंसर करके बताओ। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है 14 और ये सारे लेटेस्ट सवाल है, अभी तो कोई बहुत ज्यादा लॉजिकल सवाल नहीं है, डायरेक्ट कंसेप्ट बेस्ड सवाल है। इनको बोलते हैं सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि मैं डायरेक्ट कंसेप्ट लग रहा है, कोई दिमाग इनमें लगाना नहीं है। कंसेप्ट क्या है, त्रिभुज के तीनों कोण दिए और आपको क्या करना है, तीनों को जोड़ के 180 डिग्री करना है। जी बच्चों बनाए। त्रिभुज एबीसी में एंगल ए बराबर 5x - 60 डिग्री है, एंगल बी बराबर 2x + 40 डिग्री है, एंगल सी बराबर 3x - 80 डिग्री है। मेरे सामने करके बताओ एंगल ए का मान क्या होगा। बेटा यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकालनी है, ए का मान निकालना है। पहले सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो, पहले यहां से सॉल्व करके x का मान निकालो। x का मान कैसा है, तीनों को जोड़ के 180 रखो। आपसे a का मान पूछा है, मतलब सॉल्व करके x का मान कितना आया है, 28 डिग्री आया होगा। सॉल्व करके 28 डिग्री बोलो आया होगा कि नहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये वैल्यू यहां रख देंगे तो 28 5 140, 140 - 60 80 डिग्री, तो 80 डिग्री आया, ठीक है ना। सीओपी सब बच्चों ने कर लिया, सबका आंसर भी आया। आखिरी सवाल करेंगे इस टाइप का, बनाएंगे बच्चों। एम क्यों लिखा है, देखो एम का मतलब होता है मेजरमेंट, हिंदी में माप। एम ऑफ एंगल लिखा मतलब एंगल ए की माप, ये मतलब हुआ इस बात का, ठीक है। इसलिए एम लिखा है। एम का ये स्लैंग है एक तरीके से, है भाई ये स्लैंग है, जैसे हरी सिंह को जो हरी सिंह स्लैंग है ना, ऐसे ही मेजरमेंट ऑफ एंगल ए को लिखने का ही स्लैंग है एम। एम मतलब एंगल ए की माप, एंगल ए का मेजरमेंट। बताएं बच्चों सवाल, एक त्रिभुज के तीन कोण x - 15 डिग्री, x - 45 डिग्री और x - 60 डिग्री हैं। त्रिभुज के प्रकार को पहचानें, त्रिभुज कैसा है बताओ बच्चों। मैं इस सवाल को सीधा उड़ा सकता हूं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो त्रिभुज के तीनों कोण अलग अलग आ रहे हैं। जब त्रिभुज के तीनों कोण अलग अलग है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो होगा नहीं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल तभी हो सकता है ये जब यहां पर दो कोण बराबर हो। यहां पर तो सारे ही कोण अलग अलग है तो आइसोसेलेस भी नहीं होगा, नहीं होगा। बोलो ये दोनों ऑप्शन तो है, मुझे चेक करना है सी ऑप्शन है या डी, बताइएगा। x - 15 x + 45 सॉरी ये प्लस है मेरे प्यारे, ये प्लस है, ये प्लस है मेरे प्यारे, ठीक है ना भाई। अगर ऐसा तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, x से जमा x और x, x 3x हो जाएगा। अब 45 + 60 105 - 15 90, तो 3x + 90 डिग्री बराबर आ जाएगा 180। तो x का मान आ जाएगा मेरे दोस्त यहां से 30 डिग्री, 180 - 90 90/3 30 डिग्री। अब x का मान 30 आ गया तो ये एंगल आ गया 30 + 60 90। जब ये एंगल 90 आ गया बच्चों तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, डी ऑप्शन, समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है भाई। हाँ जी, सीजल का ही प्रीवियस सवाल है और इतना इजी क्वेश्चन भर भर के सीजल के पेपर में आता है। बनाएंगे बेटे अगला सवाल। सवाल है आपके सामने यहाँ पर 16, जवाब दे जल्दी से, सब बच्चे जवाब देंगे। एबीसी त्रिभुज के तीन कोण इस प्रकार है कि a - b 60 है, b - c 15 डिग्री है, तो एंगल a का मान क्या होगा। त्रिभुज एबीसी के तीन कोण इस प्रकार है कि a - b 60 है, b - c 15 है। पूछा एंगल a का मान क्या होगा, कौन करके बताएगा एंगल a का मान, बताएं बच्चे। देखो सवाल से बिल्कुल घबराना नहीं है, हम ये बात अच्छी तरीके जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। a + b + c = 180 डिग्री।
ठीक है ना? अब बताओ मेरे प्यारे में कैसे करेंगे? देखिए अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? अगर मैं तीनों को जोड़ दूंगा तो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा और आपका बच जाएगा जी 2a प्लस बी। बताइए बच्चों, ए बी सी त्रिभुज के तीन कोण इस प्रकार है कि ए माइनस बी 60 है, बी माइनस सी 15 है। कोण ए का मान ज्ञात करें। कई तरीके हैं करने के। देखो बच्चों, आप ना तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री, एक ही एंगल में कन्वर्ट करो। देखो बच्चों, बी यहां भी आ रहा है, बी यहां भी आ रहा है, तो सब कुछ बी में कन्वर्ट कर लेते हैं। भाई अगर मैं यहां से ए का मान निकालूंगा, अगर मैं यहां से ए का मान निकालूंगा तो माइनस बी उधर चला जाएगा। ए का मान आ गया बी प्लस 60, ए की जगह मैं लिख सकता हूं बी प्लस 60 डिग्री। फिर मेरे दोस्तों ये हो गया बी, हो गया। सी का मान क्या है? भाई अगर मैं 15 को उधर लाऊंगा, 15 को उधर लाऊंगा माइनस 15, तो सी की वैल्यू आ गई सी की, तो सी का मान आ गया मेरे बच्चों बी माइनस 15। समझ में आया? बराबर 180 डिग्री। तो अगर आप एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर लोगे तो हो जाएगा आसानी से। मैंने ए को भी बी में लिख लिया, बी को बी में लिख लिया, सी को भी बी में लिख दिया। अब 60 माइनस 15 45, बी 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 3 भी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 45 135। तो बी का मान 45 डिग्री आ गया। आ गया कि नहीं? जब बी का मान आ गया तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। सी भी आ जाएगा, 45 डिग्री आया तो 60 में 45 जोड़ूंगा 105, तो ए का मान आ गया 105 डिग्री। पहला ऑप्शन। ये आसान इक्वेशन है, ये आसान इक्वेशन है। अगर कोई कठिन इक्वेशन भी होती है ना, कठिन भी, तो ये तरीका कभी फेल नहीं होता। समझ में है ना? आप एक ही उसमें लिख लो, भाई ए का मान दोनों जगह बी कॉमन है, यहां भी है यहां भी है, तो ए का मान बी की टर्म में निकाल लो, सी का मान भी बी की टर्म में निकाल लो, यहां रख दो तो बी की वैल्यू आ जाएगी। जब बी का मान आ गया तो 60 प्लस 45 105, सी पूछता तो 60 45 माइनस 15 30। ठीक है? आप ऑप्शन से नहीं कर सकते। अरे समझ में क्या किया हम लोगों ने? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक ही एंगल में एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो। अब मैं आपके सामने बच्चों दो क्वेश्चन कराऊंगा, दोनों बड़े प्यार से मुझे बताइएगा। ये बताओ जल्दी से, करें। ये बेसिक है भाई, यही बेसिक है, यही बेसिक है जो मैंने बताया, यही बेसिक है और यही आपको समझना है। ठीक है जी? किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 59:32:91 है, तो त्रिभुज का प्रकार क्या है, त्रिभुज कैसा है? बनाए बच्चों, कौन करेगा? किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 59:32:91 है। ये कोणों का अनुपात दिया, एंगल का रेशियो, ये त्रिभुज के एंगल्स का रेशियो दिया है। आपसे पूछा त्रिभुज किस टाइप का है? बच्चों ऐसा नहीं कि अगर ये सवाल आएगा पेपर में तो हमें हर एक एंगल को निकालने की जरूरत पड़ेगी, नहीं, ऐसा मत करना। मैंने अभी कंसेप्ट बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल बाकी दोनों एंगल के बराबर होता है। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल बाकी दोनों एंगल के योग से बड़ा होता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा कोण बाकी दोनों कोण के योग से छोटा होता है। भाई त्रिभुज के तीनों कोण की वैल्यू नहीं दिया, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया है, तो मैं अनुपात से ही सॉल्व कर लूंगा। इसके हिसाब से सबसे बड़ा एंगल आएगा 91 यूनिट, सबसे बड़ा एंगल। क्या ये बाकी दोनों एंगल से बाकी दोनों एंगल का सम आएगा 59+32? ये रेशियो है बेटा, एक्जेक्ट वैल्यू नहीं है। 59+32 कितना होता है? 91। यानी कि सबसे बड़े एंगल का जो रेशियो है वो बाकी दोनों एंगल के रेशियो के सम के बराबर है। अगर ऐसा है तो ट्रायंगल कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा, बात खत्म। सबसे बड़ा एंगल बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर बन रहा है, और अगर ऐसा है मेरे दोस्तों तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। मुझे हर एक एंगल की वैल्यू एक्जेक्ट निकालने की जरूरत नहीं है डिग्री में, मैं रेशियो से ही सवाल सॉल्व कर दूंगा केवल देखकर। समझ में आया बच्चे? आप बोलोगे जी सर ऐसी बात पता होती तो जिंदगी क्या होती। अगला सवाल, एक और क्वेश्चन ऐसा बनाते हैं, बनाओ। बोला यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 18:31:43 है, किसी त्रिभुज के एंगल का रेशियो, तो आपसे पूछा त्रिभुज किस टाइप का है? बनाए भाई। अगर किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात ये है तो इनमें सबसे बड़ा एंगल बन रहा है ये कोणों का अनुपात है। एक्जेक्ट वैल्यू नहीं, मैं अनुपात से सॉल्व कर लूंगा क्योंकि अनुपात की रिलेशन बता देगा बड़े छोटे का। तो सबसे बड़ा जो कोण है वो बाकी दोनों कोणों के योग से कैसा हो रहा है? 18 + 31 कितना आएगा भैया? 49 आ रहा है। 8 1 9 3 4, तो सबसे बड़ा कोण बाकी दोनों कोणों के योग से छोटा है, यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, न्यून कोण त्रिभुज। एक न्यून कोण त्रिभुज, ऑब्टूस एंगल नहीं है, न्यून कोण त्रिभुज है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। मतलब कितना आसान सवाल है, इससे आसान सवाल तो बन ही नहीं सकता ना दुनिया में। सबसे बड़ा कोण बाकी दोनों कोणों के योग से छोटा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अगर सबसे बड़ा कोण बाकी दोनों कोणों के योग से बड़ा आता तो फिर कैसा त्रिभुज हो जाता है? फिर ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल हो जाता, अधिक कोण त्रिभुज हो जाता। समझ में आया? ठीक, तो इतने सरल सवाल के ना देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां सवाल बनाएंगे। हिंदी में लिखा है नीतीश, बोलो। आपके सामने चित्र दिया है, आपके सामने बच्चों चित्र दिया, चित्र बनाया है कि ये दिखाई देना, चित्र 62 डिग्री है, ये 110 डिग्री है। आपसे पूछा ये वाला कोण बीएसी कितना होगा, ये वाला कोण क्या होगा? ये आपसे पूछा गया। बच्चों जवाब देंगे, स्टूडेंट्स आप हमें, सभी बच्चे एक सांस में हमें जवाब देंगे। भाई आपको बात जाननी चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल का, मैंने कल ही कंसेप्ट आपको पढ़ा दिया है, आज तो सवाल हो रहा है, कल का क्वेश्चन है बच्चे। किसी भी त्रिभुज का सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। भाई ये वर्टेक्स सी पे एक्सटीरियर एंगल 110, तो इसकी जो वैल्यू होगी इन दोनों का सम 110 होना चाहिए। भाई अगर ये 62 डिग्री है तो ये एंगल आएगा 110 में से 62 माइनस कर देंगे, तो 10 में से 2 गया 8 और 10 में से 6 गया 4, 48 डिग्री। तो 48 डिग्री सवाल का आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। अगर किसी बच्चे को ये भी कठिन लगता है तो तुरंत प्रभाव से तैयारी छोड़ के ठेले में प्याज छीलना शुरू कर दो, अगर किसी को ये चीज भी कठिन लगती है तो। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 20 बनाएंगे, 20वां। ये भी प्री का ही सवाल है, अभी तो मेंस का एक भी सवाल नहीं हुआ है, सारे क्वेश्चन प्री लेवल के चल रहे हैं। बनाए बच्चों, क्या आंसर है? डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड सवाल है। इधर इजी भी आते हैं वाली सीरियल में, इजी भी आता है, मॉडरेट भी आता है, डिफिकल्ट भी आता है, इजी ही ज्यादा आते हैं। ठीक है, बनाए। अब जिसने कल का लेक्चर नहीं देखा वो समझ नहीं आएगा। चलो बच्चों, सवाल बोला ट्रायंगल पी क्यू आर की साइड क्यू आर को पॉइंट एस तक बढ़ाया जाता है। अब देखो यहाँ पे चित्र दिया नहीं है, ये भी मान लीजिए, जरूरी कि हर सवाल में आपको डायग्राम दिया जाए। ज्यादातर क्वेश्चन में आपको डायग्राम नहीं दिया जाएगा, आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, जैसे इस सवाल में। ठीक है ना? ये सीधे का प्रीवियस क्वेश्चन है।
बोला है ट्रायंगल पी क्यू आर की साइड क्यू आर को पॉइंट एस तक बढ़ाया जाता है। बच्चे त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू आर, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर। अब इसकी साइड क्यू आर को आगे बढ़ाते हैं, साइड क्यू आर को कहां तक, पॉइंट एस तक। तो जैसे बोला ना क्यू आर को बढ़ाया जाता है तो क्यू से आर की तरफ बढ़ाना है। बोला ना क्यू आर को आगे बढ़ाया जाता है बिंदु एस तक, तो क्यू से आर की दिशा में बढ़ाना है। बोला एंगल पी आर एस 104, पी आर एस, ये वाला एंगल 104 डिग्री का, 104 डिग्री का, ये वाला एंगल 104 डिग्री का सवाल में दिया हुआ है पी आर एस। आगे एंगल आर क्यू पी बराबर 3/5 ऑफ एंगल क्यू पी आर। इसका मतलब क्या हुआ भाई, एंगल आर क्यू पी जो है वो 3/5 है क्यू पी आर। मैं क्यू पी आर को यहां ले आऊंगा नीचे पट्टी में, यानी कि इन दोनों एंगल का रेशियो दिया है, एंगल क्यू पी आर। इन दोनों एंगल का अनुपात दिया है 3:5। एंगल आर क्यू पी मतलब ये वाला एंगल अगर 3 यूनिट है, 3 यूनिट, तो एंगल क्यू पी आर ये वाला एंगल 5 यूनिट है। इन दोनों एंगल का रेशियो दिया है, एंगल आर क्यू पी और एंगल क्यू पी आर, इन दोनों का अनुपात 3:5 है। तो आपसे बच्चों पूछा गया है कि एंगल क्यू पी आर बताओ, ये कौन आपको बताना है। अभी समझाए बच्चे कि अगर ये 3 यूनिट है, 5 यूनिट है, तो एक्सटीरियर एंगल जो होगा इन दोनों का सम होगा 3 + 5 8। तो ये कौन कितना है बच्चों, 8 यूनिट। 8 यूनिट होना चाहिए 3 + 5 8, जबकि सवाल में 104 डिग्री दिया है। कितने गुना, 13 गुना। 13 के 104 होता है ना, 8 से 104 कितने गुना, 13 गुना। तो ये एंगल क्यू पी आर भी 5 का 13 गुना होगा, तो 5 की 13 में गुना करेंगे 65 डिग्री, एंगल 65 डिग्री का आ जाएगा। पहला ऑप्शन आंसर हो गया। समझ में आ गया बच्चों, बोलो। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे चलेंगे। अब सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 21 बनाएंगे बच्चों। क्या आंसर है इस सवाल का, क्या जवाब है, बनाओ बच्चों। कौन करेगा स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर टाइप चेंज करेंगे। आलोक जी कह रहे सर हम बेरोजगार है, क्या करें। बेरोजगार है तो नौकरी ढूंढो। सर कोई कोई बोलता है सूर्यास्त तक टाइम नहीं पढ़ना चाहिए। देखा, जिस समय इंसान का मन हो, इच्छा हो, है भी जरूरत लग रही हो, रिदम बन रहा हो, उसी टाइम पढ़ लेना चाहिए। पढ़ते समय टाइम नहीं देखना चाहिए। ये ट्रिक है जितेंद्र, बिल्कुल एग्जाम में बनाना है। एक ट्रायंगल पी क्यू आर में जो बच्चे कह रहे हैं एग्जाम में डायग्राम बनाना है, देखो अगर आपका दिमाग इतना काबिल है कि बिना डायग्राम बनाए दिमाग में सोच पा रहा है तो नहीं बनाना है, ठीक है ना। जो बच्चे इतने तेज कर रहा है तो वो चित्र दिमाग में कर लेते हैं कि ये बनेगा ऐसे ऐसे, तो वो नहीं बनाना है। अगर आप नहीं है तेज कर रहा तो भाई आपको बनाना पड़ेगा। ज्योमेट्री बिना डायग्राम के नहीं होती है, ये समझ लो, आप बनाना ही पड़ता है। ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया है। तो बच्चों सवाल को देखिएगा, ये ट्रायंगल पी क्यू आर है। यहां बोला गया कि त्रिभुज की भुजा क्यू आर को आगे बढ़ाया गया एस तक, ये मैंने आगे बढ़ाया। एंगल पी आर एस, ये एंगल आपको दिया है 9x - 15 डिग्री, ये वाला एंगल, ठीक है। ये एंगल यानी कि एक्स एंगल दिया है। एंगल आर पी क्यू 2x, ये एंगल आपको 2x दिया है, और ये एंगल आपको पी क्यू आर दिया 4x + 15। एक्स का मान पूछा है, तो आपको नहीं लग रहा कि इन दोनों एंगल का जो सम होगा इसके बराबर होगा। तो बच्चों इन दोनों एंगल का जो सम होगा, इंग्लिश में ये वाली चीज मिसिंग है बच्चे, इंग्लिश में ये वाली चीज मिसिंग है, लिख लेना। इंग्लिश में ये वाली चीज नहीं लिखी, लिख लेना। तो बच्चों इन दोनों एंगल का जो सम होगा, एंगल क्यू पी आर का है भी और एंगल पी क्यू आर का, इन दोनों का सम कितना आएगा मेरे प्यारे। ये हो गए, दोनों को जोड़ेंगे 2x + 4x, 6x + 15, 6x + 15 डिग्री, इसके बराबर हो जाएगा। वो इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो जाएगा पी आर एस के। पी आर एस कितना आएगा, 9x - 15 डिग्री। एक्स का मान पूछा है भाई, 6x होता है तो 9x - 6x 3x हो गया, -15 इधर तो 15 + 15 30 हो गया। तो एक्स का मान आ गया 30/3, 10 डिग्री आंसर हो गया एक्स का मान। बहुत इजी सवाल है, कर पाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरे प्यारे भाई, अगला कंसेप्ट, ठीक है ना बच्चे। ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, ध्यान से। सभी लोग बहुत प्यार से पढ़ रहे हैं, सुंदरता के साथ पढ़ रहे हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, हाँ तो ठीक है जी। नो, अब आगे चलेंगे मेरे दोस्त। नेक्स्ट कंसेप्ट, चलिए मेरे प्यारे में सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे पैरेलल लाइन समांतर रेखाएं। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे पैरेलल लाइंस समांतर रेखाएं। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे पैरेलल लाइंस समांतर रेखाएं। आप मुझे बताओ पैरेलल लाइंस या समांतर रेखाएं क्या होती हैं। पैरेलल लाइंस, जवाब देंगे बच्चे। पैरेलल लाइंस या समांतर रेखाएं क्या होती हैं, करो बच्चों, क्या होती है। अरे हिमांशु कह रहे सर बेसिक से बताओ। हिमांशु को क्या बेसिक से बता दूं भाई। अरे कैसा बेसिक, कौन सा बेसिक, क्या बेसिक। अरे इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर करना है। कौन सा बेसिक, कैसा बेसिक, हद होती है। समझ नहीं आ रहा कि आप पूछना क्या चाह रहे हो। जोड़ना घटाना बताऊं, 9x में से 6x कैसे घट के 3x आया, ये बताऊं, नहीं बताऊंगा मैं। चलिए भाई, पता नहीं क्या जानना चाह रहे हैं आप। गिनती सिखाएं क्या, गिनती। पैरेलल लाइन समांतर रेखाएं बच्चों क्या होती हैं। पैरेलल लाइन समांतर रेखाएं होती हैं ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, उन्हें पैरेलल लाइन कहलाती हैं। जैसे यहां पर ये दो लाइन है, ये वाली लाइन है, ये दो लाइन एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, इनको पैरेलल लाइन कहते हैं। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल है ट्रेन की पटरी, रेल की पटरी। रेल की पटरियों के बीच में दूरी हमेशा फिक्स रहती है, हमेशा दूरी बराबर होती है, वो समांतर लाइन होती है। पैरेलल लाइन का मतलब ऐसी दो लाइन जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहे, जो एक दूसरे को कभी ना काटे। ऐसे दो प्रेमी जोड़े जिनका कभी मिलन नहीं होता, उन्हें हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। जैसे कि यहां पर दिखाई गई दो लाइनें, इसका नाम दिया मैंने एल, इसका नाम दिया बच्चों हमने एम। समझ में आया बच्चों। तो इनके बीच की आप कहीं भी दूरी निकालो, ये पैरेलल लाइन है, इनके बीच आप दूरी, दूरी का मतलब होता है, देखो जब भी मैं शब्द बोलूंगा दो लाइनों के बीच की दूरी, दूरी का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये इन दोनों लाइनों के बीच की दूरी है, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। तो अगर ये दूरी डी है, कहीं भी आप दूरी निकालेंगे वो डी ही निकलेगी।
हमेशा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो समांतर रेखाएं मतलब ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है और वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है बच्चों? पैरेलल लाइन को डिनोट करने का तरीका है ये वाला, इसको निर्देशित करने का तरीका। जैसे दो लाइन है एल और एम, एल और एम ऐसे दो डंडे खींच दो, आपको ऐसे दो डंडे खींचे हुए मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि एल और एम पैरेलल लाइन समांतर रेखाएं हैं। ठीक है बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब हम आगे चलते हैं, सभी लोग ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई। बच्चों ये तो समांतर रेखाएं हैं ए बी और सी डी, ये ए बी और सी डी तो पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है ना? ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है भाई? अब ये तीसरी लाइन खींच रही है मेरे दोस्तों ई एफ, इसको हम कहते हैं, देखो बच्चों ये तो समांतर रेखाएं मस्त पैरेलल है, एक तीसरी लाइन हमने खींची टेढ़ी जो इन दोनों को काट रही है। इस टेढ़ी लाइन को हम बोलते हैं, इस लाइन ई एफ को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, या हिंदी में कहते हैं त्रियक रेखा। क्या बोलते हैं इस लाइन ई एफ को? ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, हिंदी में कहते हैं त्रियक रेखा। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ सर ये हम पैरेलल लाइन को ऐसे टेढ़ी टेढ़ी काटने वाली जो लाइन है वो त्रियक रेखा कहलाती है। ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? तो एबीसीडी के पैरेलल है और ईएफ ट्रांसवर्सल लाइन त्रियक रेखा है, साफ साफ लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई यहाँ पर। ठीक है ना? तो जब मैंने इन दोनों की ट्रांसवर्सल लाइन खींची तो मेरे प्यारे भाई ये एंगल बनेंगे। माना ये वाला एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, माना ये एंगल 3 है, ये 4 है, ये कोण 5 है, ये 6 है बच्चों, ये वाला एंगल 7 है, ये 8 है। नाम दिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एंगल बनेंगे। अब मेरे प्यारे भाई इनमें कुछ रिलेशन होता है मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपको यहाँ से ज्योमेट्री की पहली बेसिक थ्योरम बताने जा रहा हूँ और ये ऐसी थ्योरम है जिसको बिना प्रूफ किए ही सही मान लिया गया, इसका कोई प्रूफ नहीं है और बिना प्रूफ किए सारे लोगों ने सही मान लिया है। ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों। जैसे ये दोनों लाइन पैरेलल है, समांतर है, ये दोनों लाइन पैरेलल है मेरे प्यारे भाई, और ये उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है त्रियक रेखा, त्रियक रेखा है उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बच्चों अगर ये वाला कोण 1 है, 1, और ये वाला कोण बिल्कुल इसी पोजीशन पे लिखा हुआ है 6, ये वाला कोण अगर थीटा है मेरे प्यारे थीटा, तो बिल्कुल यहाँ पे ये वाला जो कोण बन रहा है ये भी थीटा होगा। कि अगर ये दोनों कोण बराबर नहीं हुए, अलग अलग हो गए, तो लाइन पैरेलल लाइन फिर टेढ़ी हो जाएगी। टेढ़ी नहीं हो जाएगी, ये कोण अलग अलग हो गए कि नहीं, ये अलग हो गए, अलग हो गए तो लाइन पैरेलल काटी टेढ़ी हो गई। तो ये लाइन समांतर तभी हो सकती है जब ये दोनों कोण बराबर बनेगा। ठीक है जी? आप बोलोगे हाँ सर, इसको बोलते हैं अभिग्रहित। 9th क्लास में ढंग से पढ़ा होगा तो अभिग्रहित बोलते हैं, मतलब बिना प्रूफ के इस बात को ग्रहण कर लिया गया है। ठीक है ना? ठीक है? देखो सेम जगह जो एंगल लिखे हुए हैं, ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल थीटा बराबर होंगे, इनको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, या हिंदी में कहते हैं संगत कोण। ये ज्योमेट्री की पहली बेसिक थ्योरम है, पहली बेसिक थ्योरम। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये तो समांतर रेखाएं हैं, ये उनकी ट्रांसवर्सल लाइन त्रियक रेखा है। ठीक है बच्चों? तो आपको ये जो दो कोण दिखाई दे रहे हैं जो सेम पोजीशन पर बन रहे हैं, ये वाला कोण बच्चे और ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर होंगे। ये दोनों कोण कि अगर ये बराबर नहीं हुए तो लाइन को टेढ़ा मेढ़ा बनाना पड़ेगा, और जब टेढ़ा मेढ़ा बनाओगे तो लाइन पैरेलल नहीं होंगी। ठीक है भाई? समझ में आया? इन दोनों को हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, या हिंदी में कहते हैं संगत कोण। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि भाई ये एबीसीडी पैरेलल लाइन है, ईएफ इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है। ये कोण बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो करस्पॉन्डिंग एंगल हिंदी वाले भाई लिख लेंगे संगत कोण। ठीक है ना? एक ही बात मैंने मानी है, बाकी सब मैं आपको करके दिखाऊंगा। करस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण। तो करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ये पहले पे और जो पांचवें पे जो कोण लिखा हुआ है बराबर होंगे, पहला और पांचवें बराबर होंगे मेरे दोस्तों। होंगे कि नहीं बराबर? आप बोलोगे हाँ जी सर बराबर है करस्पॉन्डिंग एंगल। अब ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे में, ध्यान से सभी लोग ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे में। पहला और पांचवा कोण बराबर है। मैंने आपको समझाया कि अगर दो लाइन वर्टिकली अपोजिट है, अगर दो लाइन खींची जाती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ये वाला थीटा और ये वाला थीटा, ये भी बराबर होगा। आप बताओ, ये दोनों लाइन खींचनी है, एंगल 1 के सामने एंगल 3 आ रहा है, एंगल 5 के सामने एंगल 7 आ रहा है। जब ये दोनों एंगल बराबर है तो 3 और 7 भी तो बराबर होंगे, एंगल 3 और एंगल 7 भी तो बराबर होंगे। याद रखिए दोस्तों ये दोनों कोण भी सेम होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? आप बोलोगे हाँ जी सर वर्टिकली अपोजिट एंगल। भाई जब पहला और पांचवा कोण बराबर है तो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल तीसरा और सातवां ये भी तो सेम पोजीशन पे लिखे हुए हैं, ये भी तो सेम पोजीशन पे है, ये वाला और ये वाला, तो बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बोलोगे हाँ जी सर बराबर होंगे। क्लियर हुई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, एकदम क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। इसी तरीके से मेरे दोस्तों आपको समझना है और ध्यान से समझ रहा हूं वन बाय स्टेप बाय स्टेप कि भाई यहाँ पर जो है ये दोनों कोण सेम है 1 और 5, ये दोनों कोण करस्पॉन्डिंग एंगल है। और ये स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है 180 डिग्री। अब ये 1 है, ये एंगल क्या होगा 180 में से घटा के आएगा, ये एंगल क्या होगा 180 में से घटा के आएगा। जब ये दोनों कोण बराबर है तो 180 में से घटा के भी बराबर आना चाहिए। इसका मतलब दूसरा और छठा एंगल भी तो सेम हो जाएगा। ये दूसरा और छठा एंगल भी तो सेम पोजीशन पे लिखे हुए हैं, बोलो बराबर हो जाएंगे कि नहीं? ये बराबर होंगे कि नहीं? आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर होंगे। जो दूसरा एंगल है वही छठा एंगल है, सेम पोजीशन पे लिखे हुए, सेम पोजीशन पे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब एक जैसी जगह पर सेम पोजीशन पर लिखे हुए कोण। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ऐसे ही। इसके सामने कोण चौथा है, अब इसके सामने वाला कोण 8वां, तो ये भी आपस में बराबर होगा। जो चौथा होगा मेरे दोस्तों वही 8वां होगा। तो ये सब होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, एक जैसी जगह पर लिखे हुए कोण। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। बोलो बोलो। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे आपको समझना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेट एंगल, हिंदी में कहते हैं एकांतर कोण। हिंदी में कहते हैं एकांतर कोण, एकांतर कोण। अब मेरे प्यारे में बात को बहुत प्यार से समझेगा, प्यार से। मैंने आपको क्या समझाया कि अगर दो लाइन पैरेलल है, ये उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा, सेम पोजीशन पे लिखे एंगल, इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। बोलते हैं कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बोलते हैं। यानी कि ये जो एंगल 1 है और ये जो एंगल 5 है ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों कोण बराबर होंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल बराबर होंगे, एंगल 1 और एंगल 5 बराबर होंगे। अब आप मुझे खुद बताओ जरा, बहुत प्यार से समझेगा, दो लाइनें वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होनी चाहिए कि नहीं? एंगल 1 के सामने क्या है? एंगल 3। एंगल 1 के सामने क्या? एंगल 3। यानी कि एंगल 1 किसके बराबर होना चाहिए? एंगल 1 बराबर होना चाहिए एंगल 3 के।
होना चाहिए कि नहीं? यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल 3 है और ये जो एंगल 5 है, ये क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए। इन्हीं को बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, यानी कि एकांतर कोण। एक आंतर एक दूसरे को टकटकी लगा के देखते हैं। ये कोण 3 और ये वाला कोण 5 आपस में बराबर होते हैं। समझ में आया मेरे दोस्तों? अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं और ये उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो बच्चों अगर ये वाला कोण अल्फा है तो ये कोण भी अल्फा होगा। इन्हीं बोलते हैं अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण। कैसे हुआ? मैंने आपको इसके पीछे का कारण भी समझाया कि भाई एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है और ये एंगल 1 ही एंगल 3 के बराबर है, यानी कि 3 और 5 आपस में सेम हो गए। इन्हीं को बोलते हैं अल्टरनेट एंगल या फिर एकांतर कोण। ये एंगल 3 और एंगल 5 आपस में सेम होते हैं, ऐसे कैंची बनती है मेरे प्यारे में। बिल्कुल ऐसे डिक्टो सेम टू सेम। एंगल 4 भी एंगल 6 के बराबर होता है, बिल्कुल डिक्टो। एंगल 4 जो है वो एंगल 6 के बराबर होगा मेरे दोस्तों। इन्हें बोलते हैं अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण। सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है। विजय करें सर आप तो 5th क्लास के जैसे समझा रहे हो। थैंक गॉड मैं 5th क्लास के जैसे समझा रहा हूं। हमारे बारे में तीसरी फेल है। अगर हमारी सरकार दयालु ना होती तो आधे हमारे देश की आधी जनता की दूसरी क्लास की डिग्री रद्द कर दी जाती। 10वीं तो बहुत दूर की बात है। तो बालकों को क्या समझते बेटे? बिल्कुल होगा जी मोहम्मद। यस और नो? तो ये होते हैं अल्टरनेट एंगल। सभी को समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर हमें को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। अगला कंसेप्ट मेरे दोस्तों, नेक्स्ट कंसेप्ट और आखिरी कंसेप्ट मैं आपको इसमें समझाऊंगा। नेक्स्ट कंसेप्ट बच्चे, और मैं आपको यहां पर आखिरी कंसेप्ट समझाऊंगा। आखिरी और थोड़ा प्यार से और प्रेम भाव से मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा प्यार से, ठीक है ना? प्यार मैं आपसे करता हूं, तुम भी मुझसे करते हो, ठीक है भाई? ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। चलो यहीं पे समझा देते हैं, यहीं पे समझा देते हैं बच्चों। भाई ये सीधी रेखा, सीधी रेखा, ये है एंगल 1 और ये है एंगल 4। ये सीधी रेखा, सीधी रेखा, सीधी रेखा। तो एंगल 1 और एंगल 4 का योग कितना होना चाहिए? दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बोलोगे सर क्या बात कर दी सर, जान दे देंगे इसके लिए। बिल्कुल होना चाहिए भाई, ये सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा है, तो एंगल इन दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर होना चाहिए। लेकिन आप ये बात जानते हैं कि एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 5 के। एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 5 के, है कि नहीं? करस्पॉन्डिंग एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 5 के। तो यहाँ एंगल 1 की जगह मैं एंगल 5 लिख सकता हूँ, एंगल 1 की जगह मैं एंगल 5 लिख सकता हूँ। आप बोलोगे सर हाँ जी लिख सकते हैं। यानी कि एंगल 5 और एंगल 4 इन दोनों का योग कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? अभी ये दोनों कोणों का योग 180 बनना चाहिए, लेकिन एंगल 1 तो एंगल 5 के बराबर है, तो एंगल 1 की जगह एंगल 5 लिख दिया। तो एंगल 5 और एंगल 4 का योग कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया कि नहीं? यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपके सामने को पैरेलल लाइन खींचता हूं, तो ये जो एंगल 4 है, ये जो एंगल 4 है मेरे प्यारे भाई, और ये जो एंगल 5 है, इन दोनों का जो योग होगा, इन दोनों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा मेरे प्यारे भाई। सभी को कहानी क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। इन दोनों का योग 180 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों लाइन समांतर हैं, ये उनकी ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि त्रियक रेखा है, बच्चों मैं आपसे ये पूछ लेता हूं कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये 109 डिग्री का है, तो आप मुझे बताओ कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा? ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? तो आप मुझे क्या जवाब दोगे? तो आप कहोगे सर इन दोनों का योग 180 आना चाहिए। सर 109 को 180 में से घटा देंगे, सर ये आ जाएगा 71 डिग्री। 71 डिग्री, तो ये कोण 71 डिग्री आएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, ठीक है ना? तो यानी कि एंगल 4 और एंगल 5 का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। बिल्कुल ऐसे ही मेरे प्यारे भाई, ये जो है, ये जो एंगल 3 है और ये जो एंगल 6 है, ये जो एंगल 3 है और ये जो एंगल 6 है, इन दोनों का भी योग, इन दोनों कोणों का योग भी बिल्कुल ऐसे ही, इन दोनों का योग भी 180 डिग्री बनेगा। यानी कि इंटीरियर एंगल का सम जो है 4 और 5 का योग 180 है और 3 और 6 का योग भी 180 है। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर ये लिखा हुआ है कंसेप्ट। आप बोलोगे सर गोरा कंसेप्ट है, इसकी बात पे आपको लकड़ी क्रॉस कर देते हैं। यहां तक किसी वाले को कोई डाउट किसी को? बिल्कुल अनंत। चलिए अब ये मैंने आपको समझाया कंसेप्ट। अब हम करेंगे इसी कंसेप्ट पे सवाल, ठीक है बच्चे? सवाल होंगे बहुत मजेदार, ठीक है ना जी? सवाल नंबर है आपके सामने 22। बनो क्या आंसर है बच्चे इस सवाल का? करो स्टूडेंट्स, सभी लोग करेंगे, करो। आपके सामने चित्र दिया, बोला है AB और DE पैरेलल लाइन है, x का सप्लीमेंट्री एंगल बताओ। x का सप्लीमेंट्री एंगल बताना है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको x का मान निकालना है। सवाल में देखो बच्चों ये दिया हुआ है कि ये दोनों लाइन AB और DE पैरेलल लाइन है, x का सप्लीमेंट्री एंगल बताना है, तो पहले x की वैल्यू निकालो क्या होगी। बताओ बच्चों, देखो इस सवाल को करने के दो तरीके, मैं आपको दोनों ही बता दूंगा। सवाल को करने के दो तरीके हैं, जैसे आपको पसंद आए वैसे कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? बताओ कैसे करें? बोलो। पहला तरीका मेरे प्यारे भाई, अगर आपके सामने दो लाइन पैरेलल खींची गई है, तो भाई सवाल तो तभी सॉल्व कर पाएंगे ना जब उनकी कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन खींची जाए। जब तक उनकी ट्रांसवर्सल लाइन ही नहीं होगी, सवाल सॉल्व कैसे होगा? अब पैरेलल लाइन तो है ये, इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है ही नहीं, तो की बात है हमारे लिए। तो भाई पहले त्रियक रेखा पूरी करो। आप देखो ये लाइन है,
मेरे दोस्तों एक लाइन तो ये है और ये है, पैरेलल है, तो क्वेश्चन तो सब तभी सॉल्व होगा ना जब इनकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। आप इसको आगे बढ़ाओ, ये बनी ट्रांसवर्सल लाइन, इन दोनों की बनी कि नहीं ट्रांसवर्सल लाइन? बोलो बनी कि नहीं? ये दोनों लाइन समांतर है और अब ये उनकी ट्रांसवर्सल लाइन बनी। बोलो यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या है? एक लाइन तो ये है, ठीक है भाई साहब, और मैंने इसको आगे बढ़ा लिया, आगे बढ़ा दूंगा तो ये ट्रांसवर्सल लाइन बनेगी, बनेगी नहीं ट्रांसवर्सल लाइन? अब इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल डीसी का एक्सटीरियर है, बाह्य कोण है, बाह्य कोण है कि नहीं बाह्य कोण बच्चों? अब ये 5x से 3x है तो ये कोण कितना बचेगा? 2x बचेगा कि नहीं 2x? भाई एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू बाकी दोनों कोणों का योग होती है, त्रिभुज की साइड को आगे बढ़ा के एक्सटीरियर बनाए, ये 5x है तो इन दोनों का सम 5x से 3x प्लस 2x 5x। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, अब जितनी जरूरत उतना ही देखो, सबको बोल जाओ इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है बच्चे। ये पैरेलल लाइन दिखाई दे रही है दोनों, ये उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन अभी समझाया मैंने 1 सेकंड पहले, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया है कि अगर दो पैरेलल लाइन है ये उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है तो इन दोनों का जो योग होगा, इन दोनों कोणों का 180 होगा, तो 4x प्लस 2x इन दोनों का योग 180 होना चाहिए, तो 6x बराबर 180 डिग्री, तो x का मान आएगा जी 30। अगर x का मान 30 डिग्री आ गया तो x का सप्लीमेंट्री आएगा 150 डिग्री। ये सवाल को करने का एक तरीका हो गया, पहला तरीका समझ में आया? x की वैल्यू 30 आ गई, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। ठीक है बच्चों जी। सेकंड तरीका, इस सवाल को सोचने का, करने का सेकंड तरीका देखो मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा। देखो भाई ये दोनों लाइन है, दोनों सॉरी देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल। मुझे यहां से निकालना है x की वैल्यू। अब ये दोनों लाइन तो ये वाली पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है भाई, इनको ट्रांसवर्सल लाइन तो है नहीं, ये दोनों पैरेलल लाइन कनेक्ट है इस पॉइंट C के थ्रू, इस पॉइंट के थ्रू ये दोनों लाइन कनेक्ट है। तो आप अपनी मर्जी से, आप अपनी मर्जी से इस पॉइंट C से जाने वाली, आप अपनी मर्जी से दोनों जो लाइन है इस पॉइंट के थ्रू कनेक्टेड है भाई, ठीक है ना? तो आप ऐसे बहुत सारे सवाल में तरीका लगेगा, इस पॉइंट C से जाने वाली मेरे प्यारे भाई, इस पॉइंट C से जाने वाली ये पैरेलल लाइन अपनी मर्जी से खींच दो। ये तीनों ही लाइन समांतर हो गई आपस में, तीनों ही लाइन, बोलो बात समझे? ये तीनों ही लाइन मेरे दोस्तों यहाँ पे क्या हो गई? समांतर हो गई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, तीनों लाइन पैरेलल हो गई। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब आप मुझे जवाब दो, जब तीनों लाइन पैरेलल हो गई है तो आप अच्छी तरीके जानते हैं तीनों लाइन पैरेलल है, ये उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन, तो अल्टरनेट एंगल सेम होगा, ये थीटा सेम होगा। अब ये दोनों लाइन समांतर है, दोनों लाइन समांतर, ये 4x है तो ये वाला एंगल भी 4x आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे सर आएगा 4x, ये वाला एंगल 4x आएगा, ये सर नो? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल आएगा। भाई देखो ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है, कई तरीके हैं सवाल को करने के मेरे प्यारे भाई, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है, 4x से कितना आएगा मेरे? सॉरी वर्टिकल अपोजिट एंगल थोड़ा 4x है, ये भी 4x हो जाएगा। ठीक है भाई, अब मेरे प्यारे भाई 3x है, देखो ये 3x है, एंगल कितना आएगा मेरे प्यारे? जवाब दीजिएगा। अगर 3x है तो कितना आएगा? 180 माइनस 3x, 180 डिग्री माइनस 3x होगा कि नहीं? और टोटल कितना बना देंगे? 360 डिग्री। अरे भैया सप्लीमेंट्री एंगल निकालना था x का, सप्लीमेंट्री एंगल। भाई मेरे दोस्तों ये जो है आपके, ये 4x और ये 4x कैसे है मेरे प्यारे भाई? ये दोनों एंगल कैसे हैं? तो आप कहोगे सर ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, 4x हो जाएगा, ये भी 4x हो जाएगा। समझ में आई भाई? 3x अल्टरनेट एंगल। भाई क्या कर रहे हो तुम लोग हैं? कुछ भी कंसेप्ट तुमको याद रहता है कि नहीं रहता है? सब भूल भाल जाते हो यार एक सेकंड में, पता नहीं कैसे बालक को। आगे बढ़ा के तो कर ही सकते हैं, आगे बढ़ा के तो कर ही सकते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई, आगे बढ़ा के तो हो ही जाएगा। अच्छा इधर भी आप कर सकते हो, ठीक है ना? आगे बढ़ा के भी कर सकते हैं, जैसे 5x है मेरे प्यारे भाई। चलो मैं इस तरीके से करके बता देता हूं, आप इसको आगे बढ़ा लो आगे, ठीक है ना? ये भी रास्ता है करने का, कई सारे रास्ते हैं, मैंने इसको आगे बढ़ा दिया। ये एंगल 5x है पूरा, ध्यान रखिएगा एंगल 5x है। अब बताओ ये एंगल है 5x पूरा, ये 3x है तो ये एंगल भी 3x होगा, ये एंगल 3x है तो ये एंगल 3x होगा मेरे प्यारे, 3x होगा कि नहीं? अल्टरनेट एंगल। अब ये पूरा 5x था तो कितना बचा? 2x बचा, ये 2x बचा कि नहीं? जवाब दो। अरे भाई ये 3x है तो 3x अल्टरनेट एंगल, ये पूरा 5x था तो 2x बचा, 2x। आप बोलोगे हाँ सर 2x आ गया, 3 तो 5x। अब आप क्या करोगे मेरे प्यारे? सवाल खत्म। इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इन दोनों एंगल का सम 180। तो 4 और 2 6x बराबर 180। तो यहां फिर से मेरे दोस्तों x का मान कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। अब x का मान 30 डिग्री आया, पूछा था सवाल में x का सप्लीमेंट्री 150 डिग्री। ये एक और तरीका हो गया करने का। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। अरे क्या हुआ, क्या हो गया? ये एक और सवाल करेंगे बच्चों, ऐसा ही सवाल नंबर है 23। बनाओ एक और सवाल ऐसा ही। नीचे दिए गए चित्र में ABCD के पैरेलल है, x का मान ज्ञात करें। तो थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं, सवाल में ABCD के पैरेलल है, x का मान बताना है। ठीक है ना? ध्यान से देखो, ये दोनों लाइन समांतर हैं, दोनों पैरेलल हैं। आपसे पूछा है x की वैल्यू क्या है, केवल इतना सवाल और कुछ भी नहीं। ये 110 डिग्री का है, 35 डिग्री का है, 2x प्लस 15 डिग्री का है। बनाए बच्चों, बनाए। तरीके देखो कई सारे सवाल को करने के, मैं आपको बता चुका हूं कि आप इसको आगे बढ़ा के एक्सटेंडर बना दो, आप इसको आगे बढ़ा के मेरे दोस्तों लाइन को पूरा कर लो। दो रास्ते होते हैं ऐसे सवालों को करने के, या तो मेरे दोस्तों अगर तो पैरेलल लाइन आप उनकी ट्रांसवर्सल लाइन बनाओ, या फिर ये दोनों पॉइंट, ये दोनों पैरेलल लाइन जो यहां पर कनेक्टेड है, यहां पर एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो। दोनों रास्ते आपके पास हैं, बताओ जी कौन से करें हम? बताइए। अगर मैं यहां पर अपनी मर्जी से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, समांतर रेखा इन दोनों के पैरेलल, तीनों लाइनें पैरेलल होगी। अब आपको बताओ, खुद बता सकते हैं भाई ये 35 है तो यहां से यहां तक ये 35 डिग्री हो जाएगा, ये 35 डिग्री हो जाएगा। आप बोलोगे यहां से ये 35 डिग्री होगा, 35 डिग्री अल्टरनेट एंगल, दोनों लाइन समांतर है, ये 35 ये 35। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों लाइन, ये 110 डिग्री से 70 डिग्री का आएगा, 70 डिग्री का बच्चों 70 आएगा। क्यों आएगा 70? भाई दो लाइन अगर समांतर है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, इन दोनों का योग 180 होना चाहिए। 110 है तो 70, तो टोटल एंगल कितना आ गया? 70 और 35 105 आ गया टोटल एंगल। तो भाई 2x प्लस 15 बराबर 105 डिग्री बन गया। तो x का मान कितना है? 105 माइनस 15 90, 90 बटे 2 45 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गया पहला ऑप्शन 45 डिग्री आया। आगे चलते हैं, अगला सवाल। समझ नहीं आ रहा है वो क्या है?
ठीक है, सवाल नंबर है 24, ये बनाएंगे बच्चों, 24वां क्वेश्चन जवाब देंगे। करो स्टूडेंट्स, बनाए। आपके सामने चित्र दिया गया है, बोला पी क्यू एस टी के समांतर है, ये एंगल 110 डिग्री का है, ये 130 डिग्री का है, एंगल क्यू आर एस क्या होगा? एंगल क्यू आर एस आपसे पूछा है और पी क्यू एस टी के पैरेलल है। मैं डायग्राम को बड़ा कर दूं बेटा, डायग्राम को बड़ा कर दूं, ये मैंने बड़ा करके डायग्राम। ये पी क्यू जो है मेरे दोस्तों एस टी के पैरेलल है, पी क्यू जो है एस टी के पैरेलल है। हमको ये वाला एंगल बताना है, क्यू आर एस बनाओ। अरे बच्चों देखो, सवाल में कुछ भी नहीं है, सवाल तब तक नहीं किए जा सकते जब तक आप दो पैरेलल लाइन को आपस में कनेक्ट ना करो। कनेक्ट कैसे करोगे? आप इसको आगे बढ़ा लो, आप इसको आगे बढ़ा लो मेरे दोस्तों। ये दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दोनों लाइन समांतर है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, 130 डिग्री, तो ये 130 डिग्री आ जाएगा, आ जाएगा 130 डिग्री। आप बोलोगे आंसर 130 डिग्री आ गया। अब बच्चों ये 110 है, 130 है, 240, तो ये बचेगा 60 डिग्री का, बी ऑप्शन। ये दोनों लाइन पैरेलल है, करस्पॉन्डिंग एंगल 130 डिग्री, 130 डिग्री। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये दो वर्टेक्स पे एक्सटीरियर है, इनका सम 240 है, 180 से 60 ज्यादा 60 आएगा। नहीं समझोगे ना, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं मेरे प्यारे भाई। अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई, इससे आपका टाइम जो है बहुत ही ज्यादा बचेगा, ठीक है ना। अगला कंसेप्ट, जैसे दोस्तों हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल एबीसी। मैंने बच्चों आपके सामने त्रिभुज बनाया एबीसी, एबीसी, ठीक है बच्चों। हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल एबीसी। अब मैंने इसकी दो साइड को आगे बढ़ाया, मैंने साइड एबी को आगे बढ़ाया है, तो ये बना एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स बी, एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स बी। मैंने साइड एसी को आगे बढ़ाया, दो साइड को आगे बढ़ाने पर ये एक्सटीरियर एंगल बनाए, दो साइड को आगे बढ़ाने पर ये एक्सटीरियर एंगल बना है, एक्सटीरियर एंगल मेरे प्यारे, दो साइड को आगे बढ़ाने पर एक्सटीरियर एंगल बने। इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? इन दोनों एंगल का योग कितना होगा? इन दोनों एंगल का योग, इन दोनों एंगल का योग कितना होगा ये बताओ। अगर इन दोनों एंगल का योग निकालेंगे तो बच्चों ये है बी, तो ये है 180 माइनस बी, है कि नहीं है? ये कितना है? 180 डिग्री माइनस सी है, एक्सटीरियर एंगल वर्टेक्स सी है और ये एंगल सी है तो 180 माइनस सी होगा, ये बी है तो 180 माइनस बी होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, ऐड, तो देखो 180 तो मैं ऐसे रहने देता हूं, 180 प्लस, अब 180 माइनस बी माइनस सी में अलग लिख लेता हूं, 180 माइनस बी माइनस सी में अलग लिख लेता हूं, एक साथ लिख लेता हूं, एक साथ। 180 तो मैं ऐसे रह दिया, अब 180 डिग्री माइनस बी माइनस सी मैंने एक साथ लिख दिया। अब आप बताओ बच्चों ये क्या है? बताओ बच्चों ये क्या है? स्टूडेंट ये बताओ कि ये क्या है? ये बताओ ये कितना है? जवाब दे बच्चों, जवाब दे। तो आप मुझे सीधा सीधा जवाब देंगे कि सर तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ए प्लस बी प्लस सी 180, 180 में से बी माइनस सी घटाएंगे तो ये ए है, यानी कि ये हो गया 180 डिग्री प्लस ए, 180 डिग्री प्लस ए। दिमाग में बिठा लो इसको, 180 डिग्री प्लस ए। 180 तो मैंने एक बार लिखा, 180 को मैंने ऐसे लिख लिया और माइनस बी माइनस सी, तो 180 डिग्री प्लस ए। क्लियर हो गया बच्चों को कंसेप्ट? यानी कि कंसेप्ट में आपको ये सिखाना चाहता हूं कि अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं को आगे बढ़ा के एक्सटीरियर एंगल बनाया जाए, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को आगे बढ़ाकर बाह्य कोण बनाया जाता है, तो इन दोनों बाह्य कोणों का जो योग होगा, इन दोनों कोणों का जो योग होगा मेरे प्यारे, वो कितना होगा मेरे प्यारे भाई? ये एंगल आपका ए है, इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री प्लस ए होगा, 180 डिग्री प्लस एंगल ए। ये कंसेप्ट है मेरे प्यारे। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो रट लीजिए, 180 डिग्री प्लस ए। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब जैसे मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं मेरे दोस्तों, ये ट्रायंगल है, ये एंगल 57 डिग्री का, 57 डिग्री का, 57 डिग्री। ये आगे बढ़ाएगा, ये एंगल है थीटा, ये आगे बढ़ाएगा, ये एंगल है अल्फा। पूछा थीटा प्लस अल्फा क्या होगा? थीटा प्लस अल्फा बराबर क्या? बताओ। ये सवाल आ गया पेपर में, बनाए बताओ बच्चों। ये ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी, इसके दो वर्टेक्स पे एक्सटीरियर एंगल बनाएगा, एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स बी, ये एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स सी। एक्सटीरियर एंगल चाहे साइड को ऐसे बढ़ा लो, चाहे ऐसे बढ़ा लो, छाप के कैसे भी बढ़ा लो, ये एक्सटीरियर एंगल बनना है वर्टेक्स बी पर, वर्टेक्स सी पर, तो इनका जो योग होगा वो क्या होगा? डायरेक्ट आप कर सकते हैं 180 डिग्री प्लस थर्ड एंगल यानी कि 57, तो 237 डिग्री आ जाएगा, 237 डिग्री आ गया एक सेकंड में। बोलो, यही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मैंने यहां पे कर दिया था मेरे प्यारे में। यहां पर आप ये ट्रायंगल देख रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के दो वर्टेक्स पे एक्सटीरियर एंगल दिया, एक्सटीरियर एंगल एक है 110 डिग्री, दूसरा है 130 डिग्री। इनका योग कितना है? इनका योग है 240 डिग्री, और ये क्या होगा? 180 डिग्री प्लस थर्ड एंगल होगा, लेकिन थर्ड एंगल जो होगा 240 से 180 माइनस कर देंगे 60 डिग्री होगा, 240 माइनस 180 60, और कैलकुलेशन दिमाग में हो जाएगी, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, दो वर्टेक्स पे बाह्य कोण दिए, इनका योग 240 है, 180 से कितना ज्यादा है? 60, तो तीसरा कोण 60 डिग्री का होगा। अच्छी तरीके से समझ में आया? आसान सवाल है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन ये वाले बनाएंगे बच्चों। सवाल नंबर है आपके सामने 25, खुद से ट्राई करना 25 सवाल को। हम करवाएंगे आपको सवाल नंबर बच्चों 26, 25 खुद से ट्राई करेंगे, 26वां सवाल बनाएंगे, बनाओ करें।
टाइम दिया सोचने का, ज्यादातर बच्चों का आंसर आ भी रहा है। ये सीरीज का सवाल है, ज्यादातर ऐसे सवाल सीरीज में आते हैं, हाथ मतलब बहुत ज्यादा नहीं आते पैरेलल लाइन पे सवाल, और फिर भी सबसे बेसिक है तो मैं इसको पढ़ाऊंगा अच्छे से, ध्यान सुनिएगा। चित्र में बोला है पी क्यू और आर एस समांतर है, ये एंगल ए 95 डिग्री है, ये 110 डिग्री है, इसका मान बताना है। तो ठीक है, सब कुछ दिख रहा है, इसका मान निकालना, मैं बड़ा कर दिया डायग्राम को, बड़ा कर देने। अब बताओ जी, ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल, एक्स आपको बताना है बच्चों। अगर ये 95 डिग्री है तो ये दोनों लाइन पैरेलल, 95 डिग्री 95 डिग्री होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम सही सर, टन टन टन। अब 110 है तो 70 होगा, स्ट्रेट लाइन है मेरे प्यारे भाई, स्ट्रेट लाइन, सर 180 110 है तो 70। ठीक है भाई, मुझे एक्स निकालना है तो मैं इसी ट्रायंगल में काम करूंगा, ये तो एक्स आ रहा है भाई। अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें, ये इस ट्रायंगल का 95 साइड को आगे बढ़ा के बनाइए, ट्रायंगल का एक्सियल एंगल है भाई, ये 29 की वैल्यू होगी, वो बाकी दोनों कोणों का योग होगी। अगर ये 95 70 तो कितना बचेगा 25 भाई, 70 में 25 जोड़ूंगा तभी तो एक्सियल 95 आएगा, तो 25 इस सवाल का आंसर बनेगा। आप बोलोगे सर जबरदस्त आंसर है, जबरदस्त सवाल है, आगे चलेंगे जी। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पर 27 बनाए बच्चों, करो। गुड इवनिंग भाई। यही बेसिक है देविंदर, आपके सामने चित्र दिया है, बोला एबीसीडी के समांतर है, चित्र दिया है और एसीबीडी के समांतर है। ये 40 डिग्री का, ये 55 डिग्री का, ये एक्स आपसे पूछा एक्स, एसीबीडी के पैरेलल है और एबीसीडी के पैरेलल है। डायग्राम बड़ा कर दे रहे हैं, डायग्राम जो है बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है ना। बोला ये दोनों लाइन पैरेलल है, एसी जो है वो बीडी के पैरेलल है, और उसके बाद एबी जो है मेरे दोस्तों, जो एबी है ये आपका सीडी के पैरेलल है। दोनों लाइन समांतर है, दोनों समांतर है। ये 40 डिग्री का, ये 55 डिग्री का, ये एक्स आपसे पूछा है, बनाएंगे। यानी कि आपको यहाँ एक्स है तो इस वर्टेक्स पे काम करना है, यहाँ पर इस 55 को समेटते हुए यहाँ तक लाना है। अब बताओ करिए बच्चों। भाई अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं यानी कि समांतर हैं, ये दोनों लाइन कैसे भी कर लो मेरे दोस्तों, ये दोनों लाइन देख लेते हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, ये 55 डिग्री तो ये भी 55 डिग्री, बोलो हाँ। करस्पॉन्डिंग एंगल भाई, दो लाइन अगर समांतर है उनका ट्रांसवर्सल है, अभी अगर मेरे दोस्तों ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल आप बोलोगे ना जी सर सेम जगह लिखा हुआ है। अब ये दोनों लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, समांतर, ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये 55 है तो ये भी 55 आएगा ना, ये भी 55 आएगा। बोलो हाँ। अब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब सब होना चाहिए 180 सीधी रेखा, 180, 40 प्लस 55 95, 180 में से 95 माइनस करेंगे 85, तो एंगल 85 डिग्री आएगा, 180 में से 95 माइनस कर देंगे। जरूरी कि जैसे मैंने सोचा है आप भी वैसे ही सोचे, दूसरे तरीके से भी करेंगे तो भी यही उत्तर आएगा। आपका मेरा तरीका अलग अलग हो सकता है करने का, उससे आप उदास ना हो बिल्कुल। आगे चलते हैं बच्चों, ये बताएंगे 28 नंबर प्रश्न करें। बनाए बच्चों, ओके जी मेरे दोस्तों। बोले ट्रायंगल पी क्यू आर में, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर मेरे दोस्तों आपके सामने, अच्छा सवाल लग रहा है ये तो कुछ। ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, एक्स और वाई, पी क्यू और पी आर पर ऐसे पॉइंट एक्स और वाई कि एक्स वाई क्यू आर के पैरेलल है, यानी कि मेरे दोस्तों दो पॉइंट है यहां पर एक्स और वाई, एक्स जो है पी क्यू पर है, वाई जो है पी आर पर एक पॉइंट है, इस प्रकार से कि जो हमारा एक्स वाई वो पी आर के समांतर है, दोनों लाइन पैरेलल है, एक्स वाई पी आर, एक्स वाई जो है वो क्यू आर के पैरेलल है, ठीक है जी। आगे बोले वाई जेड एंगल एक्स वाई आर का बाइसेक्टर है, वाई जेड जो है वो एंगल एक्स वाई आर का बाइसेक्टर है, वाई जेड देखो ये कौन बन गया एक्स वाई आर, ये कौन बन गया एक्स वाई आर। अब एक लाइन ऐसे खींची गई यहां से वाई जेड, एक लाइन ऐसे खींची गई वाई जेड की, जो वाई जेड है ये इस एंगल एक्स वाई कोण का समद्विभाजक है, समद्विभाजक का मतलब अगर ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा। मैंने आपको समझाया कि एंगल बाइसेक्टर का मतलब एक ऐसी लाइन जो बराबर बराबर टुकड़े कर दे, ये भी थीटा ये भी थीटा, एक लाइन ऐसी खींची गई मेरे दोस्तों वाई जेड जो एंगल एक्स वाई आर को समद्विभाजित करते, समद्विभाजित मतलब ये थीटा है और ये थीटा है, ठीक है बेटे। अब बोला है वाई आर 2.7, ये वाई आर 2.7 सेंटीमीटर है, पूछा है जेड आर कितना होगा, जेड से आर तक का ये लेंथ कितना होगा, जवाब तो ये लेंथ करेंगे। देखो ये भी 2.7 सेंटीमीटर आ जाएगा, खत्म। आप कहोगे सर कैसे, क्यों, कब, कहां, कोई तो रीजन होगा। देखो भाई ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, देखा अगर ये थीटा है तो भाई ये भी तो थीटा बना ले, अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा हो जाएगा, दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये थीटा तो ये भी तो थीटा बनेगा, बनेगा, बोलो। तो ये थीटा, अब अगर इस ट्रायंगल वाई जेड आर को देखो, इसके दो कोण बराबर हो गए भाई, अगर इसके दो एंगल बराबर हो गए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनकर समद्विबाहु त्रिभुज, दो एंगल बराबर तो इनके सामने की साइड भी बराबर होगी। अगर यहाँ थीटा के सामने 2.7 है तो यहाँ थीटा के सामने ये वाली साइड भी 2.7 ही आना चाहिए, खत्म सवाल। ये रहा मेरे दोस्तों, ये जो लाइन है एक्स वाई क्यू आर के समांतर है, वाई जेड ट्रांसवर्सल है, तो ये देखा तो भाई ये थीटा तो ये कोण भी थीटा, ये रहा अल्टरनेट एंगल। अब ये लाइन बाइसेक्टर दी है, अब इस त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए तो उसके सामने के कोण भी बराबर हो जाएंगे, सामने हो जाएंगे बराबर। बोलिए, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम सरल बात छे, कोई दिक्कत नहीं छे। सवाल नंबर है 29, लास्ट क्वेश्चन करेंगे प्यारे, बनाएंगे, बनाओ बच्चे इसका क्या आंसर है, लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट सवाल। आपको टाइम देता हूं 30 सेकंड सोचने के लिए, बनाओ।
बिल्कुल आएगा। बहुत सारे बच्चों ने एकदम सही आंसर बताया 360 डिग्री। देखिए मैंने आपको समय दिया भरपूर, आपने मुझे उत्तर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ए बी और सी डी तो पैरेलल लाइन है, ऐसे ऐसे खींचिए, अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस गामा पूछा है। तो कई तरीके करने के, एक तरीका तो ये है कि यहाँ पर अपनी मर्जी से आप एक पैरेलल लाइन खींच दीजिए, यहाँ पर अपनी मर्जी से पॉइंट ओ से जाने वाली एक और पैरेलल लाइन अपनी मर्जी से ड्रॉ कर दो। तीनों लाइन समांतर होगी बच्चों, समांतर होगी। अब अल्फा है तो ये कितना होगा 180 डिग्री माइनस अल्फा, ये बीटा है तो ये कितना होगा बच्चों 180 माइनस बीटा होगा। अब ये दोनों एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो बराबर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं भाई, दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल, बराबर होना चाहिए। तो 180 प्लस 180 360, माइनस अल्फा माइनस बीटा बराबर हो गया जी गामा। भाई इन दोनों का सम बराबर दिस एंगल, माइनस अल्फा माइनस बीटा उधर चला जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ गया 360 डिग्री आ गया, यही आंसर है। तो बात को समझे? हाँ जी समझे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त, बाकी इसके आगे कल तक ये समाप्त हो जाएगा और हम सेकंड शीट शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बाय।